my channel once again. We have discussed already 1 to 40 question. This is test number 3 and this is a vision IAS test 3 2025. This test is related to the geography and we have discussed already 42 question. This is question number 43. Okay. Mount Vesuvius is a volcanic mountain is located in which of the following countries? तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका, पता होना चाहिए आंसर इसका इटली। इसका आंसर इटली। जो माउंट वेसुवियस है कि वहाँ वोल्केनिक माउंटेन है जो हमारे पास फॉर्म्ड होता है टू टेक्टोनिकल प्लेट। देखो टेक्टोनिकल प्लेट के कारण ही हमारे दो तरह की चीज़ आती हैं, एक अर्थक्वेक और एक वोल्केनो। तो अगर कहीं कहें कि वोल्केनो ही आता है तो ऐसा नहीं होता, अर्थक्वेक और वोल्केनो दोनों होते हैं टेक्टोनिकल प्लेट के कारण। तो दो तरह की प्लेट होती हैं यहाँ पर, कौन कौन सी? एक है हमारे अफ्रीकन प्लेट और दूसरे है यूरेशिया। तो इन्हीं के कारण ही यहाँ पर वोल्केनो बनता है, हमारा वोल्केनिक माउंटेन बनता है। तो बेसिकली बाय द टू टेक्टोनिकल प्लेट से हमारा वोल्केनो बनता है। पहली बात, वोल्केनिक रिएक्शंस हमारे पास होते हैं। दूसरा हमारे पास अर्थक्वेक आता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफ़ी आता है अलग अलग तरीके से। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी पेरिस होता है, वो हमारा क्या टॉपिक होता है? हमारे पास होता है हमारा नॉर्थ अमेरिका से, जो हमारा ये एक तरह का ये ग्रास लैंड होता है, फ्लैट होता है, फर्टाइल होता है एंड दिस इज डोमिनेटेड बाय, वही मैंने बताया, बाय द ग्रास। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका पाया जाता है। तो ये प्लेन जो एरिया है जिसका नाम हमारे पास पेरिस होता है, दे फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं हम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द मेघालय प्लेट्यू हो गया, कार्बी प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू, विच ऑफ द प्लेट्यू इज अ पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू के पार्ट हमारे पास कौन कौन है? देखो पेनिनसुलर प्लेट्यू अगर हम बात करें ना, तो ये हमारा, अगर हम देखें तो साउथ के अंदर जो हमारे पास होता है वो होता है कोल्डोमन हिल्स तक फैला हुआ है। ठीक है, अगर मैं ईस्ट में देखूँ तो राजमहल है, राजमहल हिल तक। वेस्ट में देखूँ तो मेरे पास है गिर रेंज। इधर वाला पार्ट हमारे पास दिल्ली। तो इसे हम कहते हैं हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो हम देखें तो मेघालय प्लेट्यू भी आता है इसके अंदर, कार्बी प्लेट्यू भी आता है, रांची प्लेट्यू, तो तीनों आते हैं। तो आंसर इसका डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं हमारे पास। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोस एंड अर्थक्वेक। वोल्केनो की बात चली, पहले बात की थी मैंने। द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द वोल्केनो कोइंसाइड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थक्वेक ऑन इट। सही है हमारे पास। जनरली ये देखा जाता है जहाँ पे वोल्केनो वहीं पे हमारे अर्थक्वेक्स आते हैं हमारे पास, क्योंकि वो टेक्टोनिकल प्लेट के कारण होते हैं। तो वोल्केनो एंड अर्थक्वेक कैन ओनली हैपन्स द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। देखो ये तो हमें पता टेक्टोनिकल एक्टिविटीज से होते हैं, है ना। एक्टिविटी दो तरह की होती हैं, एक है कन्वर्जेंट, एक डाइवर्जेंट। जब प्लेटें हमारी आपस में इस तरह टकराती हैं तो कन्वर्जेंट, और अगर प्लेटें हमारी ऐसे बाहर जाती हैं तो डाइवर्जेंट, जिसकी वजह से जो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पैदा होता है, द न्यू फोर्सेस इवोल्व्ड एंड वेव्स आर इवोल्व्ड, और जिसकी वजह से हमारे पास वोल्केनो अर्थक्वेक हमारा आता है। तो हमारे पास ये देखा है, पहला हमारा सही है, दूसरा हमारा गलत है, तो आंसर हो गया इसका सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं 47 पे। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोवरेन बॉन्ड से। देखो सोवरेन बॉन्ड हमारा 2023 और 24 में रिलीज़ हुआ था अभी। ये कौन करता है? आरबीआई। किसके बेस पे करता है? बाय ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं। एसबीजी स्कीम इज लॉन्च्ड विद द ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूसिंग द डिमांड ऑफ द फिजिकल गोल्ड। सही है, फिजिकल गोल्ड ना देके हम उनको एक गोल्ड बॉन्ड दे देते थे, जिसकी वजह से जो लोग गोल्ड को रखते हैं अपने पास, जरूरत ना पड़े फिजिकल बॉन्ड को रखें। एक फिजिकल बॉन्ड का फ़ायदा क्या होता है? ये सॉवरेन बॉन्ड का फ़ायदा क्या होता है कि इसको हमने ले लिया, ये एक तरह का गोल्ड है, और जब हम इसको वापस देंगे किसी को, जब हम इसको सेल करेंगे तो उसी प्राइस में जाएगा जो उससे करंट वैल्यू है। सेकंड थिंग उसकी ये है कि इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसे कहते हैं सॉवरेन बॉन्ड स्कीम, गोल्ड बॉन्ड। तो दिस बॉन्ड्स आर इशूड बाय द स्टेट बैंक ऑफ द इंडिया। गलत है, मैंने बताया ना कि आरबीआई करता है हमारे पास, तो आंसर हो उसका ए। क्वेश्चन नंबर 48। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एलुवियल सोइल इन इंडिया। देखो एलुवियल सोइल की बात करें तो हमारा नॉर्थ पार्ट में पूरा का पूरा ये पार्ट पाया जाता है। कम से कम हमारे पास जो नॉर्थ पार्ट में पाया जाता है 40% हमारे पास एलुवियल सोइल होते हैं हमारे पास। तो एलुवियल सोइल इज जनरली रिच इन द फास्फोरस एंड पुअर।
देखो ये उल्टा लिखा है, पुअर की जगह आएगा रिच, रिच की जगह आएगा पुअर। मतलब पुअर होता है फास्फोरस में, रिच होता है पोटेशियम में, तो पहला गलत हुआ। दूसरा है द सैंड कंटेन इन सोइल डिक्रीज फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, ये भी गलत है। जब हम वेस्ट से ईस्ट जाते हैं तो हमारा सैंड कंटेंट हमारा कम हो जाता है, तो दोनों हमारे आंसर्स का डी। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाते हैं। विद द फॉलोइंग डिफरेंस ऑफ द एनिमल स्पीसीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एलिफेंट, एलिफेंट के बारे में बात चलती है। मोस्ट मैजेस्टिक एलिमेंट फाउंड इन द हॉट वेट फॉरेस्ट, असम, असम में पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है और केरला में पाया जाता है, तो पहला सही है हमारा। वन हॉर्न्ड राइनो आर नेचुरली फाउंड इन द स्वैम्पी एंड मार्शली लैंड, जहाँ पर दलदल टाइप होते हैं उस एरिया में पाया जाता है। तो अगर उसके एरिया देखा जाए तो वो हमारे पास दो तरह से ज़्यादा पाया जाता है, नाम है उसका असम और वेस्ट बंगाल में ज़्यादा पाया जाता है। कौन वन लाइनो। वाइल्ड एस इज फाउंड इन द एल्ड एंड डेजर्ट एरिया, हाँ सही बात है, रन ऑफ कच्छ या गुजरात में लिख देते हैं कई बार पेपर में, इसका तीनों आंसर है, ऑल ऑफ 3। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।